गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये उस समय के लिए है। एक बार फिर से आपको मैथमेटिक्स क्लासेस एसकेटी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज का जो सेशन करने वाला हूं वो आपके लिए क्लास 10th के लिए है। और क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स का चैप्टर चल रहा है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक वीडियो हो चुका है, फर्स्ट वीडियो इसका आ चुका है, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप उसे बखूबी पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद तब आप इस वीडियो में आएंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, जिसमें मैंने कुछ बेसिक्स फार्मूले की बात की थी और फार्मूला निकालने के बाद फिर मैंने उसके दो एक एग्जांपल्स भी दिए थे और बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाया था। तो आप उसको जरूर उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। और इस सेशन के अंदर मैं आपको पहले बता दूं कि हमने जो उसमें फाइंड किया था वो एन टर्म्स का फार्मूला आपने निकाला था कि यानी एपी में अगर एन टर्म निकालने हो, एन टर्म निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो एन टर्म तो हम लोगों ने निकाल लिया था, मैं एक बार आपको याद दिला दूं। तो यहां पर आपने निकाला था Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें ए क्या था, फर्स्ट टर्म, और एन क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स, और डी क्या था, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आप इन सारी चीजों के बारे में जान चुके हैं। आज हम जो जानने वाले हैं वो हमारा जो इसमें होगा वो पहला हमने लिखा है यहां पर हेडिंग, और वो हेडिंग आपकी है कि द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी के जो फर्स्ट एन टर्म्स है उसका सम क्या होगा। क्योंकि अगर एपी वो फॉर्म कर रहा है, वो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हम उसका कौन सा टर्म तो निकाल सकते थे जनरल टर्म में, लेकिन हमें उसका सम भी फाइंड करना होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और मुझे लगता है कि वो एग्जांपल आप समझ लोगे तो आपके लिए फार्मूला डिराइव करना या समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस टेक एन प्रॉब्लम। ठीक है, वी विल टेक ए प्रॉब्लम। तो अब वो प्रॉब्लम क्या है उसको मैं लिखता हूं यहां पर, और वो प्रॉब्लम आपकी है क्वेश्चन टाइप का, मैं पहले बना दे रहा हूं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए प्रॉब्लम आपकी क्या आ गई कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 1 सोल्यूशन जो इसका होगा वो देखते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 100। यहां तक कोई डाउट नहीं। यही चीज हमें फाइंड करनी है। नॉर्मली अगर एक 10 साल के बच्चे के लिए कह दिया जाए, उसे ऐड तो आता है, ऐड तो आपको भी आता होगा, लेकिन आप हो क्लास 10th में। और मैंने ये नहीं बोला कि 10th में पढ़ने वाले बच्चे से पूछना है, मैंने कहा कि अगर बच्चा सिर्फ 10 साल का हो और उसको हम ये कह दें कि तुम 1 से लेके 100 तक का सम बताओ, तो वो कर तो देगा, लेकिन उसे 1 घंटे में करेगा या 2 घंटे में करेगा या आधे घंटे में करेगा, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये डेफिनेटली है कि वो इसे कर तो देगा, लेकिन उसे वो कितनी डिफिकल्ट तरीके से और बहुत टाइम टेकिंग करेगा ये चीज आप। लेकिन आपके सामने अब यही प्रॉब्लम आ चुका है जब आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, तो ध्यान रखना कि आप क्लास के हिसाब से ही काम करना होगा। ठीक है, तो यहां पर हम आते हैं और इसको हम एस लिख देते हैं। क्या लिख दे रहे हैं कि हमने मान लिया कि ये सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स है या इंटीजर्स है। अगर फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर है तो वो नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। अब यहां पर इसी को हम सेम ही चीज लिखेंगे, इसको यदि इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं, एंड रिवर्स द नंबर्स, रिवर्स द टर्म्स। अब मैं इन टर्म्स को रिवर्स कर दे रहा हूं, तो जब रिवर्स करूंगा तो ये हो जाएगा 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस डॉट 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 प्लस 2 प्लस 1। यहां तक कोई डाउट नहीं। इसको मैं आपको इक्वेशन नंबर 2 डालता हूं, यहां तक आप समझ गए। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करता हूं। देखिए एक तरीका बना दें, तो जब हम ऐड करेंगे तो यहां पे लिखते हैं एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। तो ट्वाइस एस इज इक्वल टू व्हाट हैपेंड हियर, 1 प्लस 100, 2 प्लस 99, 3 प्लस 98 प्लस डॉट 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 एंड लास्टली
100 प्लस 1, नो डाउट। तो ट्वाइस एस इज इक्वल टू 101 प्लस 101 प्लस 101 प्लस डॉट 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 प्लस 101। यानी आप देख रहे हो कि यहां पे 101 कितनी बार आ गया, 100 टाइम्स आ गया, क्योंकि 1 से लेकर के 100 टर्म्स तक थे, तो यानी कि 100 टाइम्स आ गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ट्वाइस एस इज इक्वल टू 100 इंटू 101, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और एस इज इक्वल टू यहां पर आ जाएंगे आप 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2 कम्स आउट टू बी 50। इससे आप चाहो तो काट दो और काट करके आप लिख सकते हो 101 एंड दिस कम्स आउट टू बी 50। तो अभी तो मैंने आपको समझाया, आप जरा ऐसे सोचो कि अगर आप समझ नहीं रहे होते और आपको खुद करना होता या मुझे खुद करना होता तो क्या हम इतना टाइम लेते। अब हम आपको एक फार्मूला इसी पे डिराइव कर देंगे कि कैसे आप किसी चीज को आसानी से कर सकते हो। तो फार्मूला यहां क्या आया कि यहां पर देखो जितने नंबर ऑफ टर्म्स थे, ठीक है, और उस नंबर ऑफ टर्म्स में एक ज्यादा, तो ये नेचुरल नंबर के केस में ही अप्लाइड होगा। लेकिन फार्मूला समझ में आ गया कि हमने किया क्या, कि हमने उसी नंबर को लिखा, फिर उसी नंबर को रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद ऐड किया, ऐड करने के बाद सारे टर्म्स इक्वल आ गए और उसको नंबर ऑफ टर्म्स में मल्टीप्लाई किया और एस की वैल्यू निकाल ली। और बड़े आराम से यहां पर जो आपका फाइनल आंसर आया वो एस इज इक्वल टू 50 आ चुका है, यानी कि बड़े आराम से आपने निकाल दिया। ऐसे ही करके आप किसी भी तरीके से आप अगर वो एपी फॉर्म कर रहा है तो आप निकाल सकते हो। तो दिस इज द बेसिक थिंग्स या बेसिक या फंडामेंटल फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी कि अगर हम फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने बेसिक रूल बताया, इसी रूल से हम उस फार्मूले को भी फाइंड कर देंगे। तो मुझे लगता है कि आप इसको पूरी तरह समझ गए होंगे और मैं अब इसके मेन टॉपिक पे चलता हूं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहां पर कि हमारा जो जनरल टर्म्स ऑफ एपी होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिखते हैं हम लोग। तो जनरल टर्म्स ऑफ एपी देखिए क्या है, यहां पर आ जाएगा वी हैव ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट 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 एंड सो ऑन। Let S denotes the sum of n terms of AP. So therefore, S is equal to A plus D plus A plus 2D plus dot 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 plus A plus n minus 1 into D. You know the last term. The last term is a plus n minus 1 into d, जिसको आपने tn बोला था या nth टर्म बोला था, वही लास्ट टर्म होता है। तो आपने इस s को लिख लिया। अब यहां पे इसे हम एज इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे कि ये जो टर्म्स है उसको हम रिवर्स करेंगे जैसा उसमें हम लोगों ने किया था। तो अगर मैं रिवर्स भी कर दूं तो राइट द terms in reverse order, reverse order। तो अब क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू, जब हम रिवर्स करेंगे तो दिस विल बिकम द a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस डॉट 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 और लास्ट में क्या आ जाएगा a। मतलब हमने क्या है इसके ठीक पहले वाले टर्म्स को भी लिख दिया है, तो वो आप समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर फिर वही काम करते हैं, एडिंग 1 and 2। अब आपने जो अभी एग्जांपल लिया था ना, बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ दैट एग्जांपल वी प्रूव द फार्मूला फॉर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो यहां पर आ जाएगा ट्वाइस s इज इक्वल टू, यहां पर अब ऐड करोगे, देखो a प्लस a और प्लस ये है, तो कुल मिला के आ जाएगा ट्वाइस a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वहां भी आपने देखा ना सब इक्वल आ रहा था, जैसे 101 101 101 सब आ रहा है, ऐसे यहां भी सब इक्वल आएगा। तो यहां भी आप देखो तो ये भी वही चीज आएगी। तो ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस डॉट 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 प्लस यहां पर आ जाएगा ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। अब आपको अच्छी तरह पता होगा कि ये जो टर्म्स ऐड हो रहे हैं वो कितनी बार ऐड हो रहे हैं, वो n टाइम्स ऐड हो रहे हैं। जब n टाइम्स ऐड हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे यहां पर, दिस इंप्लाइज दैट ट्वाइस s इज इक्वल टू n, और यहां पर आ जाएगा ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां से आ जाएगा s इज इक्वल टू n बाई 2 और ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको बताते चलें कि दिस इज द फार्मूला फॉर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, यानी कि ये AP के n टर्म्स का सम का फार्मूला है, जहां पर मैं एक बार लिख देता हूं, वेयर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। मुझे लगता है कि आप कई बार इस चीज को कर चुके हैं, एंड दिस इज द कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस कैन बी फाइंड आउट बाय द, कोई भी टर्म आप उठा लेंगे और उसको उसके पहले वाले को घटा देंगे तो निकल आएगा, और यहां पर n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां तक आप कनेक्ट कर चुके हैं। अब यहां पर मैं इसी फार्मूले को एक और थोड़ा इजी बनाने के लिए, और मैं एक और आपको इसमें कन्वर्ट करता हूं नेक्स्ट फार्मूला, और वो ये आपका आ जाएगा, ऑल्सो वी हैव, अगर s है और n बाई 2, क्या मैं इसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं कि नहीं? और अगर मैंने इसको n बाई 2 और यहां पर a प्लस l, ठीक है, अब यहां पर a प्लस l आप कह रहे होंगे सब l कहां से आ गया, वेयर लास्ट टर्म l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था कि नहीं था? तो अगर हमने इसकी जगह l रख दिया तो क्या क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आ गया n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म और ये हो गया लास्ट टर्म। तो इसका फायदा ये हुआ कि अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो आप डायरेक्टली उसका सम फाइंड कर सकते हैं। अब मैं यहां पर जो ये फार्मूला आपका आ चुका है, एक फार्मूला ये है, ये फार्मूला कब यूज होता है, मैं एक बार यहां लिखता हूं, s के लिए दो फार्मूला आया, n बाई 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक फार्मूला आया n बाई 2 a प्लस l, दोनों सेम ही है। बस यहां पर अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो आप ऊपर वाला फार्मूला यूज करोगे, और अगर आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों ही दिया हुआ, फर्स्ट टर्म तो इसमें भी चाहिए बट इसमें लास्ट टर्म भी अगर है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करना। बट इस फार्मूले को यूज करने से पहले नंबर ऑफ टर्म्स का होना जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि उस सीक्वेंस में कितने नंबर्स हैं। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है कि बिल्कुल आप समझ गए होंगे, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर मैं इसका एक एप्लीकेशन छोटा सा कर देता हूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने कर लिया होगा इसको। अब मैं इसको इरेज करके और इसका एक एप्लीकेशन दिखा देता हूं, जो सेम अभी अभी एग्जांपल आपने एज ए फार्मूला डेरिवेशन के तरीके से किया था, और फिर उसी टेक्निक को यूज करते हुए आपने इस फार्मूले को यूज किया है, मैंने निकाला है। मैं उसी फार्मूले को यहां पर यूज करता हूं। अब देखिए, आपका जो एग्जांपल था वो एक तरह से क्या था कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 100। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, अगर मैं इसे एस मान लूं तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, 100। फर्स्ट टर्म कितना है, 1, और इसका लास्ट टर्म कितना है, 100। अब यहां पर n की वैल्यू निकल चुकी है, यानी कि s हमें निकालना है। तो हमारे पास देखिए n भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गया और लास्ट टर्म भी आ गया। इज इट क्लियर? अब यहां पर देखते हैं कि हम यूज करते हैं, तो n बाई 2 फार्मूला होता है और a प्लस l, तो n की वैल्यू हो गई 100 बाई 2, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द लास्ट टर्म इज 100। तो इन दिस केस दिस वन, आप देख रहे होंगे कि यही चीज उस समय भी आई थी, आप उसको देखिएगा तो यही चीज आई थी, 101 आई थी। तो यहां पर ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 101 और ये हो गया आपका 50। कितने सेकंड लगे? तो आप 3 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर आप अपना आंसर दे सकते हो। ये तो मैं करके दिखा रहा हूं, अगर आपके पास थोड़ा सा आईक्यू होगा कैलकुलेट करने के लिए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं चाहिए, तो उतने पे आप इसको मन में ही कैलकुलेट कर लोगे ना। हाँ, तो ये आपका आ गया, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये मुझे लगता है कि पूरी तरह से अब आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि इन क्लास 10
ये फार्मूला यहीं तक है, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं है। अब हमको इन दोनों फार्मूलों पर एप्लीकेशन करना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो मैं यहां पर आपको एज एग्जांपल जो है वो रखूंगा और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इन फार्मूलों का एप्लीकेशन करता हूं। ठीक है, तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि सवाल जब हम सही पढ़ते हैं तो आंसर सही निकालने की क्षमता आ जाती है, और अगर सवाल ही गलत पढ़ लिया या सवाल को गलत समझ गए तो सोल्यूशन को गलत होना ही है। तो ध्यान रखना, कभी कभी जो है ऐसा हो जाता है, हम ओवर कॉन्फिडेंस पे आ जाते हैं और सवाल सही नहीं पढ़ते। तो यहां पर लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो डिविजिबल बाय 6 यानी कि 6 से डिवाइड होने वाले क्वेश्चंस को, नंबर्स को हमें रखना है। तो आप मुझे बताओ कि अगर यहां पर इसका हम सोल्यूशन करते हैं, मान लीजिए, तो यहां पर अकॉर्डिंग टू दैट कि वो नंबर्स कौन कौन से होंगे, द नंबर्स डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6। अब यहां पर वो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, यहां पर जब आप निकालोगे तो पहला ही नंबर हो जाएगा 6। पॉजिटिव इंटीजर के लिए बात कर रहे हैं, तो पहला ही नंबर होगा जो 6 से 6 डिविजिबल होगा, तो 6 इज डिविजिबल बाय 6। अब यहां पे दूसरा क्या आ जाएगा, 12, फिर क्या हो जाएगा 18, फिर 24, फिर 30 एंड सो ऑन। इस तरह से आप चाहे तो अब आप 40 तक जा सकते हैं। तो यहां पर ऐसे आपकी समझ में आ रहा होगा कि जब पहला ये है तो 40 टाइम जाना है, यानी कि 40 टाइम जाना है, तो लास्ट मेंबर भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। तो 40 अगर लिखना है और 6 का मल्टीपल है तो कितना हो जाएगा 240। ये बात तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब जो है यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, इन सभी का हमें सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो मुझे लगता है कि अब सीधा फार्मूला आप लगा सकते हो। अब आपके पास लास्ट टर्म भी है। अब जैसे इसी सवाल को हम अगर ये नहीं लिखते तो हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ती, लेकिन नहीं, हमने ये लिख लिया तो कोई दिक्कत अब नहीं रह गई। तो यहां पर क्या आ गया कि पूरे आपके जो ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये लास्ट टर्म हो गया, और इसके अंदर कितने टर्म्स है, इसके अंदर है टर्म्स 40। तो देयरफॉर अब आपका जो सम हो जाएगा, देयरफॉर अगर हमें सम निकालना है तो सम हो जाएगा 6 + 12 + 18 + 24 + डॉट 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 + 240। अब इसमें जो है आपको पता है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इज 40, फर्स्ट टर्म इज 6 एंड द लास्ट टर्म इज 240। तो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, तो आप आराम से इस फार्मूले को लगा सकते हैं, n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहां पर आपका n हो जाएगा 40/2 और फर्स्ट टर्म हो गया 6 और यहां पर आपका लास्ट टर्म हो गया 240। यहां पर आ जाएगा 20 और इंटू 246, यहां पर आ जाएगा 0 और 2 6 12 एंड 2 4 8 9 एंड 2 2 4। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, तो मुझे लगता है इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लें, फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। चलिए, ये आपके लिए एक क्वेश्चन और आ गया, क्वेश्चन नंबर 19 एनसीईआरटी से, और ये बहुत ही फेमस सवाल है और इस एग्जाम में भी आने वाला है। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। पहले इसको समझते हैं बढ़िया से कि ये क्या कह रहा है। तो यहां पर देखते हैं, 200 लॉक्स आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर एंड 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। मतलब सबसे नीचे जो, जैसे मान लीजिए लकड़ी के ऐसे ढेर रखे हुए हैं, या इनको हम ऐसे समझ लेते हैं, चलिए कि मान लीजिए कि ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, मान लीजिए वहां तो 20 रखे हुए हैं, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। फिर इसके ऊपर जो है वो ऐसे करके रखा हुआ है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक कम हो जाएगा या 2 कम हो जाएंगे, उससे मतलब नहीं है। तो ऐसे करके फिर आपका ऐसे करके रखा हुआ है और ऐसे चल रहा है, और ये आप रख सकते हैं, फिर इसको 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 इसको। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो लॉक्स हैं ऊपर जब जा रहे हैं तो वो कम होते जा रहे हैं। फिर इस तरह से ये कम हो गए कम हो गए कम हो गए, फिर यहाँ कम हो गए कम हो गए, फिर यहाँ कम हो गए और कम हो गए, एक एग्जाम्पल।
तो ये लॉग्स इस टाइप के आपके आ गए। तो सबसे नीचे जो है वो मान लीजिए 20 रखे हुए हैं यहां पर, फिर उसके उसमें उसके ठीक ऊपर जो है वो 19 रखे हुए हैं, उसके ऊपर मान लीजिए 18 रखे हुए हैं, उसके ऊपर 17 रखे हुए एंड सो ऑन। इस तरह से ये क्रम जो है वो जैसे जैसे टॉप में जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो है वो लॉक्स का नंबर कम होता जा रहा है, एक एक नंबर कम होता जा रहा है। तो हम बड़े आराम से फिर हमको निकालना क्या है वो आप समझ गए होंगे। और टोटल जो नंबर ऑफ लॉक्स हैं वो एक्चुअली में 200 है। टोटल नंबर ऑफ लॉक्स कितने हैं? 200 है। अब यहां पर करना हमको ये बताना है कि 200 लॉक्स आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, कि पहले 20 रखा है, फिर 19 रखा है, फिर 18 रखा है, एंड हाउ मेनी रोज आर 200 लॉक्स आर प्लेस, यानी कितने रो में ये प्लेस होगा। तो रो पूछा हुआ है और रो हमें नहीं पता है, यानी नंबर ऑफ रोज निकालने के लिए उसको हम एज ए n मान सकते हैं, यानी n की ही वैल्यू हमें नहीं पता है। तो हम यहां क्या कर सकते हैं कि लेट n be the number of rows in which 200 logs are placed। ठीक है, आपने मान लिया कि n जो है वो टोटल नंबर ऑफ रोज हो गई जिसमें वो 200 लॉग्स को प्लेस किया गया है। अब जरा ऐसे सोचिए कि लेट s बी द लेट, तो यहां पर अगर देखा जाए तो s की संख्या कितनी हो गई? 200। s कितना हो गया? 200। और हमें ऐसे प्लेस करना है तो s इज इक्वल टू, अगर हम ऐसे प्लेस करें तो यहां पर s की वैल्यू जो है वो तो 200 है, बट हम अब इसके नंबर ऑफ लॉग्स पे लिखते हैं। तो पहला हो गया 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17 डॉट 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 एंड सो ऑन, n टाइम्स आप कह सकते हैं इसको कि n टाइम्स हो गए। मतलब ये आपका ऐसे बढ़ते बढ़ते, मैं पता तो है नहीं, तो हमें वही चीज निकालनी है, तो हमने n टाइम्स मान लिया कि ऐसे ये डिक्रीज करके जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर 2 इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 200। और ये आपका 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 17 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये n टाइम्स हो गया। अब ये क्या बना रहा है यहां पर? इधर AP बना रहा है कि नहीं बना रहा है? और अगर ये AP बना रहा है तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP आप निकाल सकते हो। तो यहां पर फार्मूला लगा सकते हो आप, कितने हैं? तो n/2, ध्यान दीजिएगा, n/2, और फर्स्ट टर्म आपका जो ये फार्मूला है वो आप लगा लीजिए, तो n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d। जहां पर अभी मैं लिख दूंगा इसको, तो ये हो जाएगा 200। यहां पर इसकी जो वैल्यू है 2 इंटू 20 प्लस फिर n-1 इंटू डी। अब d कितना होगा? d यहां पर होगा -1। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख देता हूं वेयर फर्स्ट टर्म इज 20 एंड d इज -1 एंड n इज n। तो इस केस में हमने जो है वो n की वैल्यू को एज ए n ही रखा है, और इसको हम सॉल्व कर देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है यहां पर। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 400, मैं 2 को इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, तो 400, और यहां पर आ जाएगा इज इक्वल टू n, और यहां आ जाएगा 40। और देखो जब -1 से प्रोडक्ट करोगे तो यहां पर -1 और n का प्रोडक्ट होगा तो -n और +1 हो जाएगा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर यहां पर आप 400 और यहां आ जाइए तो 40, आप चाहो तो इसके अंदर 41 हो गया, तो 41 ऐड कर देंगे n माइनस n स्क्वायर। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब यहां पर देखा जाए तो इसको शिफ्ट कर लीजिए, n स्क्वायर माइनस 41 और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब आपके सामने क्या आ चुका है? यहां पर ये जो आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं इसको तो आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, और आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है। तो हम लोग यहां देखते हैं कि इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहां पर ये ब्रेक होने के लिए n स्क्वायर और -25 n और -16 n और प्लस 400, यानी कि अगर हम 400 को ब्रेक करें तो यहां पर 25 इंटू 16 में कर सकते हैं, और 25 इंटू 16 करेंगे तो यू विल गेट 400, और इन दोनों का सम भी 41 हो रहा है। तो एक्जैक्टली ये सही है, और ये आपका इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर देखें तो n कॉमन ले लीजिए, तो n -25, और यहां से आप 16 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा n
और -25 इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा n -25 और n -16 इज इक्वल टू 0। सो आइदर n इज इक्वल टू 25 और n इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो आपने दो आंसर यहां फाइंड किया है, n की वैल्यू 25 और n की वैल्यू 16। तो आपने, ठीक है, अब कंफर्म तो करना पड़ेगा कि कितने रोज होंगे इसके अंदर। तो दो आपके आंसर आ चुके हैं, तो हम इसे कंफर्म करेंगे कि विच आंसर इज करेक्ट, क्योंकि इसमें कोई एक ही आंसर करेक्ट होगा, दूसरा आंसर करेक्ट नहीं होगा। तो देखते हैं यहां पर कि कैसे हम इसे चेक कर सकते हैं। तो यहां पर देखा जाए, और ये हम इसको अब एरेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे इसको। चलिए मैं इसको यहां पर रखता हूं आपके लिए और देखते हैं। तो अब आप यहां पे जैसे ये देखा जाए कि अगर मान लो उसमें 25 रोज होती हैं, तो अगर 25 रोज होंगी तो 25 रोज अगर एक्चुअली में लॉक्स में आ रही हैं तो कोई ना कोई उसमें नंबर ऑफ लॉक्स भी होंगे। तो वो देख लेते हैं कितने हैं। तो T25 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? T25। तो T25 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, और यहां पर A की वैल्यू है 20 और प्लस 24 और D की वैल्यू शायद आ रही है -1। आपने निकाला ही है, तो ये आ जाएगा यहां पर 20 और -24 इज इक्वल टू -4। व्हाट हैपेंड देयर? ऐसा भी हो सकता है क्या कि हम लकड़ियों का ढेर रख रहे हैं और एक ऐसी रो आ गई जिसमें माइनस में भी लकड़ी चली गई? लकड़ी पॉजिटिव में होगी कि नेगेटिव में होगी? यानी किसी चीज की गिनती नेगेटिव में तो जाने वाली नहीं है। तो प्रैक्टिकल चीज है। जैसे मान लीजिए ये चीज है और इसकी मैंने काउंटिंग की, अब यहाँ पे हमको 1 दिख रहा है या 3 दिख रहे हैं मान लीजिए यहाँ पर। अब मैंने ये कहा कि ठीक है हमने ऐसे रखा हुआ है, और एक ऐसा भी समय आएगा कि जब यहाँ ये नेगेटिव में चला जाएगा, अरे भाई इसके ऊपर होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो नहीं होगा तो 0 हो जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव कैसे जा सकता है? तो आप इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में नहीं ले जा सकते। इट मींस दैट कि 25 केस जो है वो नहीं हो सकता है। इट मींस दैट दिस इंप्लाइज दैट कि नंबर ऑफ रोज वो कितना हो जाना चाहिए? अब 16 हो जाना चाहिए कि 25 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये नॉट पॉसिबल आप यहां डाल सकते हो, नॉट पॉसिबल, यानी कि ये बात पॉसिबल नहीं है कि उसमें -4 लॉक्स आ जाए। तो यहां पर आपका जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। और T16 जब आप फाइंड करोगे तो वो भी देख लो। तो A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, और A की वैल्यू आपकी 20 है, यहां पर 15 हो गया, ये -1 हो गया, तो 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। यानी कि ये आपका प्रैक्टिकल आ रहा है कि यहां पर 16th वाली जो लॉक की रो होगी उसके अंदर 5 लॉक्स होंगे। तो इसका मतलब आपने करेक्ट आंसर भी निकाल लिया, और करेक्ट आंसर निकालने के बाद आपने बता भी दिया कि उसमें कितने नंबर ऑफ लॉक्स होंगे। तो आपसे यही पूछा था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज 200 locks are placed and how many locks are in the top row. So total number of rows वो हो जाएगा 16, and in top row number of locks is equal to 5। तो मुझे लगता है कि अब आप पूरी तरह से इस बात को समझ गए होंगे। और फिर हम लोग इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उसके बाद से फिर तो यहां पर एक क्वेश्चन और आपके लिए आ चुका है, और फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो आप ऐसे सोचो कि अभी तक तो आपको एग्जैक्टली जो भी टर्म दिए जा रहे थे उसमें सब कंटिन्यूअस टर्म्स आ रहे थे और बड़े आराम से आप बता दे रहे। यहां थोड़ा इसमें सम टेक्निकल है कि यहां पे कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो हम ये मान ले रहे हैं कि 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर सुनो जो 2 से नहीं कटते, यानी कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, एंड सो ऑन। और ये अंडर 50 लेना है, यानी कि 50 के बीच में तो 49 तक जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर एक टेक्निकल इश्यू है, मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा, और उसमें क्या टेक्निकल है आप मान लीजिए। इस केस में तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट बहुत सारे ऐसे नंबर्स आ सकते हैं जहां पर आप बिना देखे नहीं बता सकते या बिना निकाले नहीं बता सकते। तो वहां पर कैसे आप करोगे वो देखते हैं यहां पर। तो अभी हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि लेट S denotes the sum of the numbers lying between 0 and
50, यानी डिनोट्स द सम ऑफ ऑड नंबर्स, कह सकते हैं ऑड नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 and 50। ठीक है, तो अब यहां पर लिखते हैं s इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट 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 प्लस 49। ठीक है, अब आप ऐसे सोचो कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करेंगे। मान लो यहां तो आप बता सकते हो कि 0 और 50 के बीच में और एक एक छोड़ करके आया तो आधे हो जाएंगे, लेकिन हमें तरीका ये होगा कि हमें निकालना तो पड़ेगा। तो हम इसका यहां पर मैं आपको अलग से आपको यहां दिखा दे रहा हूं कि आप कैसे इसमें फाइंड करोगे। तो इसमें जो nth टर्म है यानी tn जो है यानी कि लास्ट टर्म, वो आपको यहां 49 दिया हुआ है। अब जब लास्ट टर्म 49 है तो इसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। तो a की वैल्यू यहां कितनी आ रही है 1, यहां n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आ रही है 3 में से 1 जाएगा तो 2, 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो d की वैल्यू हो गई 249। तो यहां पर आ जाएगा ट्वाइस n माइनस 1 इज इक्वल टू 49। दिस इंप्लाई दैट ट्वाइस n इज इक्वल टू 50, तो n इज इक्वल टू 25। तो यहां पर आपने ले लिया कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, सबसे पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स आपने निकाल लिए तो अब आपके लिए प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्योंकि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है और जो लास्ट टर्म है वो 49 है और जो n है वो 25 है। जस्ट यू हैव फाइंड हियर। तो हमने बताया था कि जब आपको ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाएंगी तो बड़े आराम से हम क्या कर लेंगे, हम लोग इसको निकाल सकते हैं और फिर आपका फार्मूला हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये क्वेश्चन हमने इसीलिए लिया है कि आपको ये बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये नहीं बता पाते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता होता है तो लास्ट टर्म अगर हमको दिया है तो लास्ट टर्म के फार्मूले से हम उसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं और फिर हम उसको निकाल देंगे। तो यहां पर आ जाएगा n की वैल्यू हो गई 25 और बाई 2 फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म 49, यहां पर हो जाएगा 25 और बाई 2 और इंटू 50, यहां हो जाएगा 25 इंटू 25 हो जाएगा 625। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 625। तो ये आपका आ गया फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, दैट इज s इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं। और मैं आपको बताते चलूं कि मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करूंगा और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए सोच रहा हूं कि जैसा कि बच्चों का डिमांड भी है और वो ये कहते हैं कि सर बहुत सारे ऐसी जगहों पे हम लोग ऑप्शनल के क्वेश्चन नहीं लगा पाते, तो हम ऑप्शनल के क्वेश्चन हमको सोल्यूशन देना है। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको ऑप्शनल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में, जो कि बहुत ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है एग्जामिनेशन के, लेकिन वो आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और अगर आपका अपना कैरियर मैथ्स में बनाना चाहते हो, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आपको लगता है कि हमें टेक्निकल फील्ड में जाना है, तो डेफिनेटली आपको उन सारे क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, या जो खासतौर से स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिए हैं उनको भी करना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं आपको बता दूं कि वो होगा ऑप्शनल क्वेश्चंस पे, और सिर्फ उसमें हम ऑप्शनल क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे और वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूं। ओके, हैव ए गुड डे।